हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्यूटीफुल ऑल ओवर प्रिंट कॉर्ड सेट डिजाइन की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें। और अगर आप रेगुलर इस तरह की न्यू ट्रेंडी ड्रेस डिजाइन कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ये कॉर्ड सेट डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर ग्लास कॉटन फैब्रिक लिया है। तो ये समर फ्रेंडली फैब्रिक है, आप अपनी पसंद से कुछ भी फैब्रिक ले सकते हैं एंड इसको हम 4 मीटर में बना सकते हैं। सो यहाँ पर जो है मेरे पास कपड़े का रस ज्यादा था तो मैंने यहाँ पर 3 मीटर लिया है। बाकी आप अपने साइज के हिसाब से कपड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद 4 से 5 मीटर ये ब्रॉड लेस ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये व्हाइट कलर की लेस ली है जो कि 5 मीटर है एंड साथ में ये जिगजैग लेस है, ये भी हमारी व्हाइट कलर की कॉटन लेस है। तो ये जिगजैग लेस हमारी फ्रंट वाले पार्ट में आएगी। तो 2 से 2.5 मीटर अपनी लेंथ के हिसाब से ले लेंगे। अब देखिए मेरे टॉप का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। सो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना टॉप तैयार करेंगे। अब इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से फैब्रिक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए साइज के अकॉर्डिंग हम कपड़े की लेंथ और विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर बस्ट या फिर हिप साइज में से जो भी साइज ज्यादा होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करके कपड़े की चौड़ाई लेंगे। तो मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से 12 इंच की चौड़ाई ली है। अब यहाँ से हमारे टॉप की लेंथ आएगी। तो यहाँ पर हमारी लेस की जो लेंथ है जितनी भी चौड़ी है उसके हिसाब से हमने इसमें से लेंथ माइनस करनी है। तो नीचे की तरफ मैंने 1 इंच मार्क किया और लेस की चौड़ाई मेरी 3.5 इंच थी। तो 3.5 इंच निकाल कर मैंने लेंथ ली है 41 इंच। तो आप इसकी लेंथ कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है अपने साइज के अकॉर्डिंग जो सिंपल रेगुलर कुर्ती है उसकी मार्किंग कर लेनी है। अगर आप लूज बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लूज या फिट इसकी मार्किंग करके कटिंग कर लीजिए। सो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर शोल्डर लूंगी और नेक की विड्थ मैंने 3.5 इंच ली है। इसके बाद आर्म होल, बस्ट, वेस्ट और हिप जो भी साइज के अकॉर्डिंग होगा वही हमने मार्क करके कट करना है। तो यहाँ पर मेरे फैब्रिक का जो प्रिंट है वो कुछ इस तरह से है जिस पर हमारी चौक की मार्किंग अच्छे से विजिबल नहीं हो रही है। तो बस मैंने यहाँ पर जो मेजरमेंट थे वो मार्क किए और उसके बाद उस मार्किंग पर हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए ये हमारी सिंपल कुर्ती है, मार्जिन के साथ हमने इसको कट कर लिया है और नीचे ऊपर से लेंथ में भी हमने जो एक्स्ट्रा लेना था वो लिया है। 7.5 इंच पर आर्म होल है और 7.5 इंच पर इसका शोल्डर है। 10 इंच पर मेरा बस्ट और 2 इंच इसका मार्जिन है। 8.5 इंच पर वेस्ट है, आगे की तरफ 2 इंच मार्जिन है। 10.5 इंच पर हिप है और 1.5 इंच मार्जिन है। और जितना हिप है उतना ही हमने इसका दामन लेकर 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। तो बस ये हमारी बिल्कुल रेगुलर सिंपल कुर्ती थी, इसकी मार्किंग करके कटिंग कर ली है। इसके बाद हमने यहाँ से नेक की विड्थ लेनी है और नेक की विड्थ का जो मार्क है यहाँ पर हम नॉचेस लगा देंगे। फ्रंट और बैक की नेक की जो विड्थ रहेगी वो बराबर रहेगी। ये वाली चीज आप ध्यान से देखिए। शोल्डर से इंच टेप रखकर हम अपना अपेक्स पॉइंट लेंगे। तो यहाँ से हमारा अपेक्स पॉइंट जो है वो साइज के अकॉर्डिंग 11.25 इंच है। 11.25 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से आपका साइज के अकॉर्डिंग जितना भी आए वो आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ हम तकरीबन 4 इंच पर मार्क करेंगे और ये 4 इंच हम नीचे तक सीधा मार्क करते जाएंगे। तो देखिए जो एपेक्स पॉइंट की लेंथ है वो आपको शोल्डर से लेकर नीचे जो हाई बस्ट होता है वहां तक लेनी है। तो आपका साइज के अकॉर्डिंग ये 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12 आ सकता है। तो जो भी आएगा वो मार्क करेंगे और उसके बाद वहां से नीचे तक सीधा मार्क करते जाएंगे। मीडियम टू लार्ज साइज के लिए आप मेरा मेजरमेंट ये वाला फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इंच टेप रखेंगे और नीचे की तरफ हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये 4.5 इंच आप सभी साइज के लिए ले सकते हैं। अब एपेक्स पॉइंट को हम 4.5 इंच पर गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस शेप में आएगा जो प्रिंसेस कट होता है। तो यहाँ पर हम कट नहीं करेंगे, सिर्फ मार्क कर रहे हैं। उसके बाद ये जो 4.5 इंच का हमने मार्क किया था यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे। नीचे की तरफ जो हमारा 4 इंच पर आया था यहाँ भी हमने नॉचेस लगा लेने हैं इस तरह से। सो अभी ये मार्किंग जो है वो थोड़ी लाइट है, मैं आगे डार्क करके दिखाऊंगी। फिलहाल इसमें से हम अपना बैक वाला पार्ट
निकाल देंगे। तो ये जो प्रिंसेस कट वाला हमने मार्क किया है ये हम सीधी साइड में ही करेंगे। बाकी फिटिंग के जो मार्क है वो आप राइट साइड में कर सकते हैं, बट मैंने वीडियो के अकॉर्डिंग कपड़े को आसानी से रख सकूं उस वजह से मैंने राइट साइड में ही फिटिंग के मार्किंग करके दिखा दिया है। देखिए इसमें से हमने बैक वाला पार्ट निकाल दिया है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो यहाँ से हम आर्म होल के एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। एंड जो हमने ये 4.5 इंच पर मार्क किया था यहाँ पर हमने कट लगा लेना है। इसके बाद ये जो मार्क है ऊपर की तरफ, ये वाला मार्क हमने इसी पार्ट में दूसरी साइड में भी ट्रेस कर लेना है। तो कपड़े को इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे और जो राइट साइड में हमारी मार्किंग है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। इसके बाद मार्किंग के जस्ट ऊपर हमने अच्छे से डैब डैब करना है ताकि जो हमारी मार्किंग है वो दूसरी साइड में आ जाए। तो अच्छे से कपड़े को बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से हमने मार्क जो है वो नीचे की तरफ ले लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको ओपन करेंगे और दूसरी साइड में बिल्कुल हल्का हल्का सा ये मार्क आ गया है। अब जो मार्क आया है इसको हम डार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि फैब्रिक का प्रिंट इस तरह से है तो उसमें जो है चौक का कलर भी है काफी, तो मैं जो भी कलर यूज कर रही थी वो सब मैच हो रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये जो मार्क है ये डार्क कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। ये व्हाइट कलर की कॉटन जिगजैग लेस है जिसकी चौड़ाई तकरीबन आधा इंच है। तो जो हमने यहाँ पर मार्क किया था जस्ट उस मार्क के ऊपर वैसे ही घुमाते हुए हमने इसको रखना है और सिलाई कर देनी है। सिंपली दूसरा जो मार्क है वहां भी ऐसे ही करके हमने इस लेस को रखना है और सिलाई कर देनी है। इसको स्टिच करने के बाद हमने अपना नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए यहाँ पर हम वी शेप में नेक कट करेंगे जिसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब देखिए नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 6.5 इंच ली है और नेक की लेंथ मैंने 7 इंच ली है। यहाँ पर नेक की लेंथ और विड्थ आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमने नेक बना लेना है और साथ ही साथ ये लेस भी लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने नेक बना लिया है और लेस भी लगा ली है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से तैयार हो गया है। इसके बाद हमने जो ब्रॉड वाली लेस है वो लेनी है और नेक के ऊपर लगानी है। तो यहाँ पर जो लेस की चौड़ाई थी वो मेरी 3.5 इंच थी। सिंपली जो भी हमारा नेक का शेप है, तो जो सजेस्टेड वीडियो मुझे रिक्वेस्ट में भेजी गई थी उसमें वी शेप नेक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने लेस का देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है यानी जो शेप है नीचे की तरफ वो मैं इसके जस्ट नीचे रखूंगी एंड दूसरी साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए शेप दे दूंगी। यानी नेक के अकॉर्डिंग हमने इस लेस को एडजस्ट करना है ऐसे करके और नीचे से हमारी नेक की शेप बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ से कॉर्नर मिलाकर रखेंगे और उसके बाद दोनों साइड से हमने लेस की सिलाई कर देनी है। सेम यही लेस हम दामन के ऊपर भी लगा लेंगे और सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये फ्रंट वाला पार्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने इसको लेस को जो है वो बहुत अच्छे से लगा दिया है। इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट था उसमें भी हमने बैक नेक बना लेना है। तो बैक नेक मैंने राउंड शेप में राउंड स्ट्रिप के साथ बनाया है, अभी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है एंड इसके दामन में भी हमने सेम लेस लगाई है। अब दोनों की राइट साइड अंदर करेंगे और बैक नेक की पट्टी फ्रंट की तरफ ओवरलैप करते हुए कंधी स्टिच कर देंगे। उसके बाद साइड से फिटिंग लगा लेंगे एंड जो हमारी हिप लाइन है वहां से हमने इसकी जो स्लिट्स हैं वो फोल्ड कर लेने हैं। ये देखिए दोनों साइड में फिटिंग लगाने के बाद हम इसके स्लिट फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती इतनी तैयार हो गई है इस तरह से। इसके बाद हमने अपनी स्लीव बनानी है। तो यहाँ पर मैं जो बेल स्लीव है यानी पाकिस्तानी स्लीव वो बना रही हूँ। तो उसके लिए बचे हुए कपड़े को हम पहले डबल करेंगे, ये किनारी वाली साइड है। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल की जो चौड़ाई है वो मैं 9.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से पहले कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमने अपनी स्लीव की लेंथ लेनी है। तो स्लीव की लेंथ में भी पहले यहाँ से हम 1 इंच मार्क करेंगे, इतना फोल्ड हो जाएगा और उसके बाद इस मार्क पर हम अपनी लेस की चौड़ाई आगे की तरफ निकाल देंगे। अब यहाँ से पीछे की तरफ हमें स्लीव की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम आधा इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तकरीबन मैं 22 इंच इसकी लेंथ ले रही हूँ। अब इस मार्क को भी हमने सीधा कर लेना है। अब यहाँ से नीचे की तरफ 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से आगे की तरफ 3.5 इंच मार्क करके स्लीव कैप बना लेंगे यानी आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद स्लीव ओपनिंग जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, कम से कम 6 इंच, ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 इंच। तो मैं यहाँ पर इस तरह से स्लीव की गोलाई जो है वो 9 इंच पर कट करूंगी, 8.5 इंच पर तैयार हो जाएगी। तो 9 इंच पर मैंने मार्क किया। अब इस मार्क को आर्म होल से मिलाकर
इस तरह से शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी लेंथ आई है उसका हाफ करेंगे और इस पॉइंट से पीछे की तरफ हमने 1 इंच मार्क करना है और इस मार्क को पहले हम स्लीव ओपनिंग की तरफ इस तरह से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से आर्म होल की तरफ, तो ये बीच में से हमारी स्लीव का शेप आ जाएगा। अब जो भी हमने मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो लाइक नहीं की है, लाइक करना भूल गए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। तो लीजिए, इसी के साथ हमारी स्लीव कट हो गई है। सेंटर में छोटा सा एक नॉच लगाएंगे। स्लीव फोल्ड करने के लिए जितना एक्स्ट्रा लिया है वहां पर कट लगाएंगे। साथ ही साथ स्लीव की जो 2 लेयर हैं वो फ्रंट के आर्म होल में, उसमें हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है इस तरह से। फिर 2 स्लीव हमारी कट हो चुकी हैं। अब स्लीव ओपनिंग में हमने जितना एक्स्ट्रा लिया था, पहले हम उसको रॉन्ग साइड में अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। उसके बाद किनारे के ऊपर हमने लेस लगानी है। तो वही लेस जो हमने कुर्ती पर लगाई है, ये लेस हमने यहाँ पर लगाकर इसको फिटिंग लगाकर दोनों स्लीव को हम टॉप के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए, दोनों स्लीव हमने टॉप के साथ लगा दी हैं एंड इस टॉप के साथ हमने ये लूज प्लाजो बनाया है। ये परफेक्ट प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल जैदी ट्यूटोरियल्स पर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। सो गाइज, ये जो कोट सेट डिजाइन है ये मैंने ग्लेस कॉटन के साथ बनाया है। अगर आप ये सेम डिजाइन जॉर्जेट फैब्रिक के साथ बनवाना चाहते हैं, यानी प्रिंटेड जॉर्जेट के साथ इसको ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। मैं जल्दी ये सेम डिजाइन जॉर्जेट फैब्रिक के साथ भी शेयर करूंगी अस्तर के साथ, क्योंकि ये समर स्पेशल ग्लेस कॉटन से बना है। तो चलिए, यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो जरूर करें और अपना सपोर्ट दें। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।